और ये बड़ी खबर है दिल्ली को लेकर, जहां पर स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है खत्म। 6 सदस्यों का चुनाव कराने के लिए वोट अब डाल दिए गए हैं और चुनाव के बाद वोटों की गिनती होगी। 250 में से 242 पार्षदों ने वोट डाला है और वोटिंग अब जब खत्म हो चुकी है उसके बाद गिनती होगी। गिनती के बाद 6 सदस्यों का चुनाव पूर्ण हो जाएगा। और सीधा रुख करेंगे, आनंद हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, पूरा ब्यौरा रखिए। आखिरकार अब वोटिंग हो चुकी है और अब वक्त है गिनती का, जब 6 सदस्यों का चुनाव होगा। जी बिल्कुल, आपने बता दिया कि वोटिंग खत्म हो चुकी है। वोटिंग के बाद 10 मिनट का ब्रेक हुआ था और उसके बाद अब काउंटिंग शुरू हो गई। मैं आपको लेके चलता हूं उसी सदन में। आप देख सकते हैं सामने विजुअल्स आपको साफ दिखा रहे हैं कि काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल मेयर के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही दोनों पार्टी, जो कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 3-3 नुमाइंदों को सामने रखा गया है और हर वो कोशिश की जा रही है कि इस काउंटिंग को पूरी तरह से फेयर रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए और किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल ना उठाए। तो उसको लेके बीजेपी के 3 पार्षदों को सामने बुला लिया गया है, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को सामने बुला लिया गया है और उसके साथ साथ एमसीडी के अधिकारी आप सामने देख सकते हैं पुलिस की सुरक्षा के साथ ही तमाम वोटिंगों को, पर्चों को निकाल रहे हैं और जो भी जिस भी पार्षद ने जिस पार्टी को दिया है वोट उसके ही एनवलप में धीरे धीरे रख रहे हैं और उसके कुछ देर बाद से ही वोटिंग आप देख रहे हैं लगातार की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ देर बाद ही लगातार इसका रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें स्टैंडिंग कमेटी की तो इसमें 6 सदस्यों का चुनाव होना है, जिसमें अभी तक आम आदमी पार्टी के 3 सदस्यों का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है और बीजेपी के 2। लेकिन अगर बात करें एक सीट को लेकर लगातार दोनों पार्टी आमने सामने है और हर वो कोशिश कर रही हैं कि 6ठी सीट को बीजेपी जीते या आम आदमी पार्टी अपने नुमाइंदों को बढ़ाने को लेकर हर वो प्रयास कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी, जो कि पावरफुल कमेटी मानी जाती है एमसीडी में, तमाम बड़े निर्णय एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही निकलते हैं। लेकिन अगर बात करें मेयर की, तो मेयर का चुनाव जब हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी और डिप्टी मेयर का भी आम आदमी पार्टी ने जीत किया था। लेकिन अगर बात करें स्टैंडिंग कमेटी को लेकर तो दोनों ही पार्टियां अपना हर वो कोशिश कर रही हैं कि स्टैंडिंग कमेटी, जो कि एक मोस्ट पावरफुल कमेटी मानी जाती है, जिसमें फाइनेंशियल बिल से लेकर तमाम चीजें निकलती है और उसको अप्रूवल दी जाती है, तो उसको लेकर तमाम बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनके सदस्यों की चाहूंगी कि आनंद आप थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, क्योंकि 8 पार्षद ऐसे थे कांग्रेस के जिन्होंने इसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी इससे पहले अनियमितताओं का आरोप लगाती रही। हमने देखा कि कैसे कुर्सियां चली, प्लास्टिक की बोतलें फेंकी गई, वो हमने तमाम तस्वीरें भी देखी। क्यों स्टैंडिंग कमेटी? क्योंकि मेयर तो आपका बन चुका है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी और उसमें चुने गए मेंबर इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि उसमें हर कोई चाहता है कि उनकी फेस वैल्यू ज्यादा हो, उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हो। जी आपने बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा। अगर बात करें मेयर और डिप्टी मेयर का पद आम आदमी पार्टी को चला गया है, लेकिन अगर बात करें स्टैंडिंग कमेटी को लेके बीजेपी और आम आदमी पार्टी हर वो कोशिश कर रही हैं कि उनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि आम आदमी पार्टी के 3 सदस्यों की संख्या लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो 2 और 1 सीट को लेकर दोनों ही पार्टी लगातार रस्साकशी कर रही हैं कि 6ठी सीट जो कि है बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है जीतने को और आम आदमी पार्टी उसमें अपने सदस्यों को जीतने को लेकर लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस के 9 पार्षद थे, जिसमें से 1 पार्षद ने वोट डाला है, बाकी 8 ने वॉक अवे किया है, तो जिसके चलते ही 250 में से 242 लोगों ने वोट डाला है और उसके साथ वोट की काउंटिंग चल रही है। तो अब मैं अगर बात करूं स्टैंडिंग कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी की पावर सेंटर में से बड़ी कमेटी मानी जाती है। हर वो रेजोल्यूशन स्टैंडिंग कमेटी के पास होने के बाद ही सदन में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक प्रक्रिया की शुरुआत स्टैंडिंग कमेटी से होती है, जिसकी अप्रूवल के लिए बेहद ही जरूरी है। अगर उसके अप्रूवल नहीं होगा तो उस प्रपोजल वहीं गिर जाएगा। तो उसको आप समझ सकते हैं कितनी अहम बॉडी है और उसको अहम बॉडी में अपने सदस्यों की संख्या को लेकर लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सदस्यों के चुनाव के लिए वोटों की गिनती इस वक्त शुरू ही हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से 3-3 मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में इस वक्त ये गिनती की कार्रवाई जारी है। आनंद, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।